Hello aspirant, welcome you all. So currently we are on the chapter that is the sexual reproduction in flowering plants, जो कि हमारा क्लास 12 पोर्शन है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें के ऊपर बात कर ली है। आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर बॉटनी सेक्शन का। और उसके बाद फिर अभी जो हम करने वाले हैं वो हमारे लास्ट लेक्चर जो था उसको हम रिकॉल करने वाले हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसको पहले देख लेते हैं, फिर आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की एजेंट्स होती है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में विंड एंड वाटर, जिसमें कि विंड वाले को हम कहते हैं अनिमोफिली और वाटर वाले को कहते हैं हाइड्रोफिली। जो डोमिनेटिंग होता है एबायोटिक में वो विंड होता है, ये नॉन स्टिकी और इसकी लाइट पॉलिन्स होती है, स्टेमन एक्सपोज्ड होती है, स्टिग्मा फेदरी और एक्सपोज्ड होता है। इसके बाद इसके पास यूजुअली वन ओव्यूल होता है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है नीट के पीवाईक्यू में। ठीक है, तो वाटर की बात करें, वाटर पॉलिनेशन में, तो यहाँ पे हाइड्रोफिली इसको कहते हैं। ये सिर्फ 30 मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है और एग्जाम्पल इसका है वाटर हियासिंथ, वाटर लिली, जिसमें कि पॉलिनेशन बाय विंड या फिर वाटर होता है। लेकिन यहाँ पे वाटर हियासिंथ और वाटर लिली दे रखा है तो इससे हमें लगेगा कि ये वाटर पॉलिनेटेड है, लेकिन ये विंड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो है फ्लावर्स हैं। ठीक है, इसके बाद वेलिशनेरिया और हाइड्रिला की बात कर ले तो ये फ्रेश वाटर में यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलता है और जोस्टेरा जो है इसमें मरीन वाटर में हमें देखने को मिलता है। बायोटिक की बात कर ले तो इसमें डोमिनेटिंग होता है बी, हमें पता ही है वैसे। और इंसेक्ट की बात कर ले तो इसमें आता है बीज, बम्बल बीज, बीटल, फ्लाइज, ईटीसी। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में गीको लिगार्ड और गार्डन लिजार्ड आता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमेट्स। प्राइमेट जो है इसमें लेम्यूर, एर्बोरियल, रोडेंट्स, बैट्स, ये सारी चीजें जो है बायोटिक के अंदर आता है और ये सारी चीजें हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हमने फ्लोरल रिवार्ड्स एंड रोबर्ट्स के ऊपर बात किया था कि फ्लोरल रिवार्ड्स क्या क्या होते हैं। दैट इज द पॉलन या फिर नेक्टर, कलरफुल कलर उसको प्रोवाइड करता है और परफ्यूम जो है जैसे कि स्मेल या स्मेल के लिए, और सेफ प्लेस देता है फॉर द एग लेइंग के लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एमरफोफालिस कैम्पेनलेटस जो होता है ये 6 फीट इसका हाइट होता है और ये इसको प्रोवाइड करता है एग लेइंग के लिए स्पेस। प्रोनुबा मोथ और जो यूका प्लांट होता है इसके बीच में जो है म्यूचुअलिज्म हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे भी सेफ प्लेस जो होता है एग लेइंग के लिए वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में कि ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि नया पॉलन आता है और इससे वेरिएशंस बढ़ते हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है डू नॉट गेट मैच्योर्ड साइमल्टेनियसली, मैच्योर नहीं होगा, एक अलग होगा एक अलग होगा। इससे क्या होगा, दूसरे पॉलन आके उसको फर्टिलाइज करेगा। डिफरेंस होगा इन द पोजीशन ऑफ द मेल एंड फीमेल, जो पार्ट होगा उसकी पोजीशन में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगी अगर फ्लावर जो है हमारा बाइसेक्सुअल है तो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमें देखने को मिलता है और प्रोडक्शन होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, जिससे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे मतलब वेरिएशंस भी इंक्रीज होता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें ये एक तरह का केमिकल डायलॉग होता है बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट पॉलन थ्रू द पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन से। और पिस्टल के पास एबिलिटी होता है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, या उसके लिए सही टाइप का कौन सा, यानी कि कंपैटिबल कौन से तरह का पॉलन है उसको वो एक्सेप्ट करेगा और बाकी वो रिजेक्ट करेगा। तो इनकम्पेटिबल और कंपैटिबल उसको पहचानने आता है पिस्टल को। राइट पॉलन एक्सेप्ट होगा और प्रमोट होगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया था दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि दो कैरेक्टर्स जो होते हैं, दो प्लांट की कैरेक्टर जो है उसकी मिक्सिंग होती है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंथर का रिमूवल, यानी कि मेल पार्ट को रिमूव करता है, इमस्कुलेशन होता है। इमस्कुलेशन के बाद हमारा दूसरा था बैगिंग, जिसमें कवरिंग होती है स्टिग्मा का यूजिंग द बटर पेपर टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन से लिए। उसके बाद जो है हमारा तीसरा था दैट इज दी डस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड पॉलन, जो है उसकी डस्टिंग। और फोर्थ हमारा है रीबैंगिंग कर देंगे उसको। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक इवेंट होता है जिसमें सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगेमी वो होता है जिसमें कि एक मेल गैमेट जो है वो मूव करता है एक सेल के पास और उसके साथ फ्यूज करके जाइगोट फॉर्मेशन करता है, डिप्लॉइड। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन वो कंडीशन होता है जहां पे दूसरा मेल गैमेट जो होगा वो मूव करेगा टू द पोलर न्यूक्लियाई जो है हमारे पास NN, उसके साथ फ्यूज करेगा और उसके साथ बनाएगा ये 3NPN, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद बाकी जितनी भी चीजें बचती है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड, के सारे डिजेनरेट हो जाते हैं इसके बाद सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन के बाद। और सेंट्रल सेल जो होता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है, जिसके अंदर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होता है, ये प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलकर क्या बनाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बनाता है। इसके बाद हमारे पास है
इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसमें कि नीचे माइक्रोपाइलर पार्ट, ऊपर चैलेजल पार्ट, उसकी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जिसके अंदर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये डिवाइड करता है कॉन्टिन्यूसली पीईएन, और इसको है कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इससे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, और सेलुलर फॉर्मेशन से क्या होता है, मतलब जैसे ही सेल वॉल बन जाता है तो ये कुछ जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है जहाँ पे सेल वॉल नहीं बनते हैं, और कुछ जो होता है जहाँ पे सेल वॉल बन जाता है उसको हम सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। और सेलुलर इंडोस्पर्म जो होता है ये प्रेजेंट होता है इन द वाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट, और जो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है ये प्रेजेंट होता है कोकोनट वाटर जो हमारा होता है उसमें, या फिर टेंडर कोकोनट भी कहते हैं। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस जो सीड होता है उसमें आता है मेज, व्हीट, राइस और कैस्टर एल्ब्यूमिनस में, और नॉन एल्ब्यूमिनस जो होता है उसमें आता है पी, बीन, ग्राम, ऑर्किड। ठीक है, फेबेसी फैमिली। पेरिस्पर्म की बात कर ले तो पेरिस्पर्म जो होता है ये रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस होता है, जिसमें एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का। उसके बाद यहाँ तक था। आज का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट होएगा फ्रॉम द एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो होती है इसमें अर्ली स्टेजेस जो होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का, ये कॉमन होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की बात कर ले तो यहाँ पे जो अर्ली डेवलपमेंट होगी, जो अभी हम बात करेंगे कि कैसे सेल इंक्रीज होता है, कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें जो है अर्ली डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, ये मोनोकॉट और डाइकॉट की बात कर ले तो दोनों के अंदर हमें सेम तरह का देखने को मिलता है, लेकिन आगे उसमें डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलेगा, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिप्लॉयड कंटेंट का जाइगोट है, उसके पास यहाँ से ये डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा, 4 सेल से बनता है एक स्टेज, इसको कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे ये नीचे ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर लार्ज हो जाता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो होता है हार्ट शेप का एम्ब्रियो। जो हार्ट शेप का एम्ब्रियो होता है वहां पे हमें क्लियरली 2 कॉटिलेडन देखने को मिलता है, और ऊपर लगा होता है सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, अलग अलग से बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसको सस्पेंसर सेल्स हम कहते हैं। नेक के पास, नेक की तरह लगता है, और ये होता है हार्ट शेप का एम्ब्रियो, और इसके पास 2 कॉटिलेडन होता है। अब यहीं पे क्या होता है, जब ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाता है तो यहीं पे डिफरेंशिएशन आता है डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का। वो कैसे होता है कि अगर हमें 2 कॉटिलेडन दिख रहा है दैट इज ये मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है, और अगर हमारे पास एक कॉटिलेडन है और दूसरा कॉटिलेडन की जगह हमें एपीब्लास्ट देखने को मिल रहा है, एक मैच्योर्ड है दूसरा मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये हमें मोनोकॉट मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलेगा जहाँ पे एपीब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो एपीब्लास्ट वाला जो होता है हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है। इसके बाद डाइकॉट एम्ब्रियो के ऊपर थोड़ा बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 कॉटिलेडन लगा रहता है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा, एक होगा यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और ये भी एक एक्सिस होता है, लेकिन इसके ऊपर जो इस एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं हम एपिकोटाइल, और नीचे जो होता है वो होता है हमारा हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो एपिकोटाइल ऊपर और हाइपोकोटाइल यानी कि नीचे। जो एपिकोटाइल वाला पार्ट होता है यहाँ पे आता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से जो है सूट सिस्टम जो है वो अराइज होता है। ये हमने ऑलरेडी रखा है हमारे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद जो है बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और हाइपोकोटाइल जो होता है इस रीजन में प्रेजेंट होता है रेडिकल, और रेडिकल जो है यहाँ से अराइज होता है हमारा द रूट सिस्टम, और इस रेडिकल के पीछे लगा रहता है, मतलब नीचे लगा रहता है, दैट इज द रूट कैप। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है ये हमें देखने को मिलता है ग्रास फैमिली में मेनली, और ग्रास फैमिली मतलब ग्रास जो है मोनोकॉट है एक तरह का। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें ले रखा है यहाँ पे। तो ग्रास फैमिली जो होता है इसमें कॉटिलेडन जो होता है इसको कहते हैं हम क्यूटेलम। ठीक है, तो एस साइलेंट होता है, तो क्यूटेलम हमारे पास है ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडन होता है वो। तो यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट होता है, एक कॉटिलेडन होगा, इसको हम कहते हैं क्यूटेलम। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसमें सबसे पहले बीच में होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, जैसे वहां पे डाइकॉट के केस में हमें देखने को मिला है, वैसे ही मोनोकॉट के केस में भी हमें देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है दैट इज सबसे पहले ऊपर वाले रीजन जो होता है दैट इज एपिकोटाइल, और नीचे हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल वाले रीजन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉल्यूप्टाइल, और कॉल्यूप्टाइल मतलब अंदर नीचे पहले प्लूम्यूल होगा। प्लूम्यूल जो होता है यहाँ से सूट सिस्टम अराइज होता है, और रेडिकल से हमारे पास पता है कि हमें जो हमारा रूट सिस्टम है वो अराइज होता है। तो ऊपर जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है उसको कवर करता है कॉल्यूप्टाइल, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है आर रेडिकल, इसको कवर करता है हमारा कॉलियोराइजा। ठीक है, तो कॉलिप्टाइल में पी, प्लूम्यूल में पी आता है तो कॉलिप्टाइल से पी याद रखेंगे, और रेडिकल में आर आता है तो हम कॉलियोराइजा से इसको याद रखेंगे, और इसके बाद तो हमारा रूट कैप वगैरह है ही। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, और जो कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट के अंदर उसको क्यूटेलम कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सीड है, सीड की बात कर ले तो सीड में आता है हमारा सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड एक तरह का क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है,
और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सीड की सबसे पहले इसकी कोटिंग होगी, तो सीड की कोट होगी, उसके बाद यहाँ पे कॉटिलेडन देखने को मिलता है और इम्ब्रियो भी इसका देखने को मिलेगा सीड में। तो सीड कोट, कॉटिलेडन और इम्ब्रियो। कॉटिलेडन जो होता है ये थिक होता है और यहाँ पे फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। एट मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर होता है तो सीड कंटेन ओनली 10 to 15% वाटर बाय मास जो है, सिर्फ उसमें 10 से 15% ही वाटर बच जाता है मेच्योरिटी पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रूट। फ्रूट जो होता है ये ट्रू फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द ओवरी, ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में और ओव्यूल शीट में। तो ट्रू फ्रूट जो होगा वो डेवलप होगा फ्रॉम द ओवरी। और जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं कुछ कुछ, उसमें थैलेमस जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में। मैंने आपको थैलेमस वाला पार्ट दिखाया था फ्लावर के टाइम में, वही थैलेमस जो होता है वही फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हम फ्रूट फॉर्मेशन सॉरी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि ट्रू फ्रूट्स वो होगा जो ओवरी से दैट इज डेवलप होगा। तो हमारे पास फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल हमें याद रखना है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशियो, ये तीनों हमें याद होना चाहिए, हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है ये, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फ्रूट होता है बिना सीड का और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और यहाँ पे फ्रूट जो होता है वो विदाउट सीड हमें देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल होता है बनाना, ठीक है। और ये अडेप्ट होता है फॉर द बेटर डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स, ठीक है। इसके बाद वायबिलिटी ऑफ द सीड्स के ऊपर बात करते हैं। तो वायबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास है कुछ जो है हमारे पास दैट इज रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो ल्यूपाइनस आर्कटिकस है ये एक्सकेवेटेड है, मतलब निकाला गया है फ्रॉम द आर्कटिक तुंद्रा। आर्कटिक तुंद्रा जो है यहाँ से इसको क्या किया गया है, निकाला गया है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा और जो रिसर्चर्स होते हैं उनके द्वारा, और ये ग्रो किया, ये देखा गया इसमें ल्यूपाइनस आर्कटिकस जो है ये बाद में जब इसको निकाला गया तो 10,000 साल बाद भी ये इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो ये अलग सी एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी। मतलब वायबिलिटी ऑफ सीड्स तो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ल्यूपाइनस आर्कटिकस जो है ये 10,000 ईयर्स के बाद भी हमें यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला था जब इसको आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स के द्वारा जो है इसको एक्सकेवेटेड किया गया था फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। ये नाम भी याद होना चाहिए। दूसरा हमारे पास डेट पाम, जिसको हम फिनिक्स डेक्टिलीफेरा कहते हैं, और ये फाउंड हुआ था, ये मिला था हमें ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एट द किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। जो किंग हेरोड्स पैलेस है उनके डेड सी के पास जो है हमें ये मिला था, दैट इज द डेट पाम। और इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला था 2000 साल प्लस होने के बाद भी इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला था। नेक्स्ट कुछ एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं जैसे कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वो कंडीशन होता है जिसमें कि सम स्पीसीज जो होता है एस्टेरेशी और ग्रासेस का, जिसके अंदर सनफ्लावर वगैरह आता है वो, और ग्रासेस यानी कि मोनोकोट्स हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म। इसमें एक अलग तरह की मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो मैंने आपको बताया है वो होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और इसका एग्जाम्पल है बनाना। लेकिन अगर सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मिमिक होता है, जो जिसकी मिमिक्री करता है, मतलब दिखाता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है। तो फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट को लिखने के बाद आपको कंडीशन का नाम बताना होगा और वो कंडीशन होता है एपोमिक्सिस। और ये हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट्स यानी कि ग्रासेस के केस में, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद पॉली इम्ब्रियोनी वो कंडीशन होता है, पॉली इम्ब्रियोनी, पॉली यानी बहुत सारा, इम्ब्रियो यानी इम्ब्रियो, तो बहुत सारे इम्ब्रियो हमें देखने को मिलेगा। कुछ जो स्पीसीज होते हैं दैट पोजेस द सिंगल ओव्यूल, मतलब उसमें ओव्यूल सिंगल होता है लेकिन उसमें मतलब मेनी मोर जो होता है हमें इम्ब्रियो देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन होता है पॉली इम्ब्रियोनी का। तो ठीक है, ये तो हमारा एनसीईआरटी का पॉइंट था। अब यहाँ पे जाके हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है और सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। आप जो है सारे लेक्चर जो है इसको अटेंड करिए, आपको हर एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी का वो समझ में आ जाएगा। सारे एनसीईआरटी मतलब जितने भी मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं वो सारे हैंडरिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है चैनल पे। इसके बाद जो है हमारा बॉटनी का ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।